2024 और 2025 जाइएगा कि मैथ में कोई टेंशन होने वाला आप लोग को नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसका देखते हैं कि यहाँ से करीब आप लोग को 20 से 40 नंबर का क्वेश्चन। क्या हाल चाल, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का 8.1 जो कि क्लास 10 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से करीब आप लोग को 20 से 40 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो यदि आप लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं और ये चैप्टर पे बहुत ज़्यादा कमांड कर लेते हैं तो समझ जाइएगा कि मैथ में कोई टेंशन होने वाला आप लोग को नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसका देखते हैं कि 26, ठीक है, 3 साल का डाटा निकालते 2024, 2025 और 2026। यहाँ से आप लोग को हर एक बार 40 से 45 नंबर मिनिमम ले लीजिए, 30 से 40 नंबर तो आ सकता है। ठीक है, और 30 से 40 नंबर, ये बात ध्यान रखिएगा कितना नंबर का चैप्टर यहाँ से आता है, तो 30 से 40 नंबर। तो आप लोग को बारीकी से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये चैप्टर हल्का में नहीं लेना है। यहाँ से आप लोग को 30 से 40 नंबर बनने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ये बात हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि 30 से 40 नंबर, क्योंकि आप मैथ में 30 नंबर लाते हैं तो आप मैथ में पास कर सकते हैं। यदि आप कोई भी चैप्टर, सब के सब चैप्टर छोड़ दीजिए, सिर्फ आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तब आप मैथ में पास कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखते हैं त्रिकोणमिति जो है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए जो त्रिकोणमिति है कितने शब्दों से मिलकर बना है, बताया जाए। त्रिकोणमिति जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो बोलिएगा आप लोग 3 शब्दों से बनकर मिला है। ठीक है, तो पहला त्रि, ठीक है, उसके बाद हो जाता है त्रि प्लस कोण प्लस माप। ठीक है, कोण प्लस माप, बोलिएगा ये। अच्छा, ये बात है, त्रि प्लस कोण प्लस माप। चलिए, त्रि मतलब क्या होता है, तो त्रि मतलब आपका हो जाता है, त्रि मतलब 3 होता है। ठीक है, त्रि मतलब क्या होता है जी, तो त्रि मतलब 3 होता है। कोण मतलब क्या होता है, बताया जाए। कोण मतलब क्या होता है, आप लोग को पता होगा कोण का मतलब क्या होता है जी। तो कोण का मतलब आप बोलिएगा कि कोण का मतलब कोण होता है, जैसे कि कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। ठीक है, उसे हम लोग कोण कहेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है माप जी। ठीक है, माप। अब बताइएगा आप लोग, माप का मतलब क्या होता है। माप के मतलब होता है मापन। ठीक है, मापन मतलब या नापना, ये या जोखना, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो 3 कोणों का माप, 3 कोणों को माप हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज में जी, त्रिकोणमिति में। अब आप लोग को बताइएगा त्रिकोणमिति का अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, त्रिकोणमिति का अर्थ आप लोग को समझ में अब आ गया होगा। क्लियर? अब बताइएगा जी कि त्रिकोणमिति का पिता कौन है, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ फादर। ठीक है, त्रिकोणमिति का पिता आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति का पिता कौन है, बताइए। त्रिकोणमिति का पिता बताया जाए तो आप बोलिएगा हिपार्कस है। कौन है जी, तो हिपार्कस है। ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, हिपार्कस है, ध्यान रखिएगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं जी त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, हमें ये भी बता दीजिए आप। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में हम कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं जी, तो त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग को मन में चल रहा होगा जी कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ये बता देते तो थोड़ा सा अच्छा होता। चलिए, तो आप बोल रहे हैं तो हम बता देंगे कि जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे जी, तो समकोण बोलेंगे। क्लियर? तो समकोण त्रिभुज का डायग्राम आप लोग को इस तरीका से होता है। ठीक है, ये आपका है समकोण त्रिभुज, नाम दे देते ABC, ये आपका है समकोण त्रिभुज। क्लियर? तो बोलिएगा अच्छा, यहां तक तो पता चल गया है। अब देखिएगा समकोण त्रिभुज का एक तो पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस का नाम ध्यान रखिएगा, अभी इसके आगे हम पाइथागोरस चर्चा का बात करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इनका नाम ही काफी है, जैसे आप कहावत सुने, नाम ही ब्रांड है। ठीक है, तो पाइथागोरस का नाम ही ब्रांड है। आगे पाइथागोरस का नाम इतना ब्रांड है कि ट्रिग्नोमेट्री इनके बिना चल नहीं सकता। ठीक है, दोनों में गहरा रिश्ता होता है। अब बोलिएगा अच्छा, ये बताइए आप, थोड़ा सा ये बता देते कि त्रिकोणमिति के पढ़ने से हम लोग को लाइफ में क्या फायदा होने वाला है, ये बता देते तो बहुत अच्छा होता जी। देखिए, त्रिकोणमिति यदि आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो जैसे बाय द वे यहाँ पे जहाज चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका जहाज है, आप यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे खड़ा है तो आप बता सकते हैं कि कितना डिग्री पे ये जहाज चल रही है। ठीक है, कितना डिग्री पे हमसे ऊपर ये उड़ रही है। क्लियर? उसके बाद देखिएगा, ये आपका हो गया पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, जैसे कि आपका ये आपका घर बनाते हैं। ठीक है, ये आपका घर है,
उसके बाद ये घर आपका है, चलिए जी ये आपका घर है। उसके बाद यहाँ पे आपका खिड़की है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, खिड़की है। अब देखिएगा यहाँ पे खिड़की है, आप इधर, और यहाँ पे आपका स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे आपका स्कूल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपका विद्यालय है। अब आपका जो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड का घर ये है और दोनों को रास्ता यहाँ से है, ठीक है, ये रास्ता है, इधर से स्कूल, और ये आपका जीएफ का घर है, जीएफ का घर है। तो यहाँ से अब लड़की जो है यहाँ से देख रही है, ठीक है, यहाँ से आपको देख रही है और आप यहाँ हैं, ठीक है, आप यहाँ जा रहे हैं। देखिएगा अब आप यहाँ से यदि त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो गर्लफ्रेंड है कितने एंगल पे देख रही है हमको, ठीक है, कितने एंगल पे हमको देख रही है, समझे। उसके बाद आप लोग को आकाशीय पिंड के बारे में यदि आपको कोई चीज कोण के बारे में निकालना है तो आप लोग त्रिकोणमिति में ही उसे यूज करते। क्लियर। अब बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत, अब किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे जगह से आप लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति, लेकिन त्रिकोणमिति का असल में यूज कहाँ होता है ये हमें पता नहीं था, जो कि अब पता चल गया। जैसे आप लोग को प्रैक्टिकल देखते हैं कि बाय द वे यहाँ पे हम मार्कर को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे बाय द वे हम मार्कर को रख देते हैं। अब ये मार्कर है, अब हम यहाँ पे खड़ा होते हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़ा होते तो बताइएगा कितना डिग्री के कोण पे ये मार्कर है, मतलब कि ये मार्कर कितना डिग्री पे है, ठीक है। तो बताइएगा, ये सभी आप लोग को त्रिकोणमिति में पढ़ना पड़ता है, समझे। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बताइएगा पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस का नियम समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। ध्यान रखिएगा कि पाइथागोरस का नियम जो है कौन सा त्रिभुज पे लागू होता है, तो बोलिएगा समकोण त्रिभुज पे। तो ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस का नियम, पाइथागोरस का नियम समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज पर। चलिए जी, आप लोग बहुत सारे जगह पढ़े होंगे कि आपको ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे 2027 में वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग रिकॉर्डिंग रखिए, आप जिस दिन मैथ का एग्जाम होगा उस दिन आप खोलकर वीडियो रखिएगा, क्वेश्चन टच होगा, एक एक क्वेश्चन करके टच होगा, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम जो पढ़ाएंगे वही बोर्ड में आएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं, उसके बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं जी कि समकोण त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ये आपको VVI क्वेश्चन है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे तब तो पता होगा, यदि नहीं पढ़े तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को बताना जी कि कोण के आधार पर, ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के बताया जाए। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते, तो 3 प्रकार के होते, ठीक है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, तो पहला समकोण, ठीक है, समकोण, उसके बाद दूसरा न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण, और तीसरा अधिक कोण, ठीक है। तीसरा क्या है जी, तो अधिक कोण। क्लियर, बोलेगा अच्छा ये बात है, ठीक है। समकोण त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं तो बता चुके, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समकोण। और न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से क्या हो तो छोटा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। और 90 डिग्री से जो बड़ा हो उसे क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। ये आप लोग को पता होगा, मतलब यहाँ से आप लोग को 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर समकोण। उसके बाद न्यून कोण हो जाता है 90 डिग्री से छोटा, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा। उसके बाद अधिक कोण हो जाता है 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा। क्लियर। अब बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा जी। अब बताइएगा, अब आप लोग कभी ना कभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा के नाम सुने होंगे। कौन कौन नाम नहीं सुने, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। जो जो नाम नहीं सुने, हमें लगता है कि आप लोग ये नाम सुने होंगे, ठीक है, क्योंकि आजकल जो बात नहीं सुनने का होता है वो बात तो सुन सकता है, तो ये तो सीखना ही चाहिए और ये बात सुनना भी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को नाम सुनना है कौन कौन चीज का, तो साइन थीटा, ठीक है, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। उसके बाद हो जाता है साइन कॉस टैन, कॉट, कॉट कॉसेक, कॉट कॉसेक और सेक,
ठीक है, कॉट कॉसेक और सेक, 2 2 4 2 6, मतलब कि आपका ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ यही 6 नाम से ही आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा और हम यदि आप लोग को बेसिक बात करना चाहते हैं तो आप लोग को स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम 1 से 20 तक। ठीक है, 1 से 20 तक आप लोग को स्क्वायर तो याद होना चाहिए जी। यदि याद नहीं है तो मामला फंस सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर कहने का मतलब हो जाता है वर्ग। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जिनको जिनको याद है रिवीजन कर लीजिएगा, जिनको जिनको याद नहीं है बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए जी, तो आप लोग हमारे साथ साथ लिखते चलिएगा। ठीक है, जिनको याद नहीं रहेगा। चलिए जी, तो आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल या वर्ग लिख देते हैं, वर्ग। आप लोग को यहां भी ध्यान रखिएगा वर्ग और वर्गमूल में अंतर है। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल में अंतर है। हम लोग जैसे देखिए रूट में लिखते हैं, जैसे √12 ये वर्गमूल है। ठीक है, लेकिन आप लोग को वर्ग बोल रहा है तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 12 का वर्ग होगा ये, लेकिन आप वर्गमूल निकाला जाएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे वर्गमूल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 1 का वर्ग कितना होता है, तो आप बोलिएगा 1। 2 का वर्ग कितना होता है जी, तो 2 का वर्ग 2 होता है, 2 दूना 4 होता है। ठीक है, उसके बाद 3 का वर्ग बोलिएगा तो 9 होगा। अब आप लोग को मन में खटक रहा होगा कि जी वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग हम लोग उसी संख्या को दोबारा गुना कर देना। जैसे कि 25 का स्क्वायर पूछा जाए तो 25 गुने 25, 26 का पूछा जाए तो 26 गुने 26, मतलब सेम संख्या को दोबारा गुना कर देना। ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे वर्ग। 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है जी, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 हो जाता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 हो जाता है जी। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 हो जाता है। 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो 11 का 121 होता है। ठीक है, उसके बाद 12 का स्क्वायर क्या होता है बताइएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, 13 का हो जाता है कितना, तो 13 का 169 हो जाता है। 14 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 14 का 196 हो जाता है। 15 का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो 225 हो जाता है। ठीक है, 16 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 256 हो जाता है। 17 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 289 हो जाएगा। 18 का क्या होगा, 18 का 324 होगा। ठीक है, 18 का क्या होता है, 324 होगा। 19 का क्या होगा, तो 19 का हो जाएगा 361 हो जाएगा। ठीक है, और 20 के कितना हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर 400 होगा। ये सभी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना तक यदि आप लोग ध्यान रखते हैं तो आगे काम चल सकता है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग साइन थीटा का अभी तक हम लोग नाम सिर्फ सुने, आगे हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सा यदि आप लोग आज वीडियो देख रहे होंगे तो इसको याद करके आइएगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 में हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, जो कि 8.1 के हम लोग कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर B/H होता है। उसके बाद टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/B होता है। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा कॉट थीटा बराबर आपका हो जाता है B/P। ठीक है, और कॉस थीटा, सेक थीटा कॉस का उल्टा सेक थीटा हो जाता है तो H/B हो जाएगा। और कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा, कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा H/P। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग को सिर्फ इतना बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा, समझे। चलिए, तो इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 8.1 में कि P कौन है, B कौन है, H कौन है। ठीक है, और साइन थीटा का पूरा नाम क्या है, कॉस थीटा का पूरा नाम क्या है, ये सभी के बारे में हम लोग 8.1 में बात करेंगे। तो चलिए, आप लोग को यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।